अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में मैंने भाइयों के आपस के जो रिश्ते होते हैं उसके सिलसिले में कुछ बातें की आपसे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उस तरतीब से हट करके माँ बाप और औलाद के बीच के जो रिश्ते आज बन गए हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। इस ज़माने में ख़ुदगर्ज़ी का जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पाया जाता है और ये मिजाज इतना ज़्यादा हावी हो चुका है लोगों के ऊपर कि जहाँ वो दूर के रिश्तों की तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं रखते हैं, करीबी रिश्तों की भी कोई अहमियत वो नहीं देते हैं और धीरे धीरे एक अलग इन्वायरमेंट में, माहौल में रहने की वजह से अपने माँ बाप की भी वो उस तरह की कदर नहीं कर पाते हैं और जिस तरीके से माँ बाप के साथ रहना अब उनको ऐब लगने लगता है, शादी होने के बाद या उससे पहले भी वो माँ बाप से पीछा छुड़ाने लगते हैं। माँ बाप से मोहब्बत ज़रूर होती है, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त भी होती है, लेकिन धीरे धीरे उस मिजाज के हावी हो जाने की वजह से माँ बाप से वो दूर होने लगते हैं और यही दूरी धीरे धीरे कभी कभी बहुत ज़्यादा जब संगीन हो जाता है तो माँ बाप के ख़िलाफ़ भी बातें हो जाती हैं, माँ बाप के बारे में या माँ बाप के साथ बदज़ुबानी भी हो जाती है और बहुत निहायत अफ़सोस के साथ ये जुमला कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे औलादों को भी देखा गया है जो अपने माँ बाप पर हाथ भी उठाने से नहीं रुकते हैं। बहुत बार औलाद अपनी नाकामयाबी का इल्ज़ाम माँ बाप पर लगा देते हैं कि आपने किया ही क्या, मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं दिया, ये नहीं दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं और इस ज़माने में हम ये इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी औलाद को हमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डर है कि शायद 100 में से 90 औलादों को अपने माँ बाप से बहुत परेशानी है। क्या ऐसा नहीं होता है कि बूढ़ा बाप अगर नमाजी हो और बेटा नमाजी ना हो तो बाप अगर घर के इस दरवाज़े से दाखिल होता है तो बेटा घर के पीछे वाले दरवाज़े से बाहर चला जाता है। वो अपने दोस्तों के बीच होता है तो उसको शर्म आने लगता है कि कहीं पापा देख लेंगे तो फिर चिल्लाएंगे, तो वो बाप से झूठ बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे बाप से नज़रें मिलाना छोड़ देता है। यानी नज़रें मिलाना तो खैर ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि माँ बाप के नज़र में आना बंद कर देता है, वो चुप जाता है। ऐसे वक्त में घर से बाहर निकलता है जब वालिद नहीं होते हैं, ऐसे वक्त में घर वापस आता है जब वालिद सो गए हों या नहीं हो। इस किस्म की दूरियां अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग प्राइवेसी के नाम पर, पर्सनल स्पेस के नाम पर धीरे धीरे अपने आप को माँ बाप से काट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बात बसती जा रही है कि उनकी नाकामयाबी का या उनके एम्बैरेसमेंट का, उनके शर्मिंदगी का जो सबब है वो माँ बाप ही हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने करना चाहता हूँ। ये मौजू जितना अहम है उतनी मज़बूत और अहम बातें शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ का सलाहियत का हामिल नहीं होता है, हर किस्म की सलाहियत का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बातें बहुत अहम होती है लेकिन इंसान उसको उस अहमियत के साथ वाज़ेह नहीं कर पाता है, समझा नहीं पाता। इस ज़माने में ये हुआ कि माँ बाप अगर ज़रा सा औलाद को डांट दे और वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 14-15 साल, 18 साल, 20 साल का, तो वो माँ बाप के उस डांट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है।
माँ के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बाप की सख्ती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो कभी बदज़ुबानी करता है, कभी मुंह लगाता है, कभी सख्त अल्फाज कह देता है, कभी घर छोड़ने की बात कर देता है, और किस्म किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। इसी तरीके से जब उस बच्चे की शादी होती है और कहीं ऐसा हो कि जो बच्ची घर में आई है, उस बच्ची की भी तरबियत उस माहौल में हुई होती है जहाँ वो फैमिली की बजाय पर्सनल स्पेस वाली ज़िंदगी चाहिए होती है, प्राइवेसी वाली। और ये एक हद तक ये पर्सनल स्पेस होना अच्छी बात है। बेटा है, बहू है, तो माँ बाप को चाहिए कि उनको एक पर्सनल स्पेस दे कि वो खुलकर अपनी ज़िंदगी को वो गुजार सके। लेकिन ये बहुत बारीक लाइन है, इसके अंदर थोड़ी सी कोताही होगी तो दबाव पड़ जाएगा, और थोड़ा सा छूट मिले तो वो पर्सनल स्पेस की वजह से वो रिश्ता ही धीरे धीरे दूर चला जाता है। बाहर के मुल्कों में ये बहुत आम बात हो गया है, मियाँ बीवी साथ रहते हैं, माँ बाप दूर रहते हैं, अलग घरों में रहते हैं, अलग जगह रहते हैं। हम हफ्ते में या महीने में या साल में जाके बस माँ बाप से लोगों का मिलना जुलना होता है। अगर 10 दिन तक कोई ठहर जाए, माँ या बाप या नाना या नानी कोई रुक जाए, तो उनको बहुत कराहत महसूस होने लगती है, परेशानी होने लगती है। इसी तरीके से कोई 18-20 साल का बच्चा अगर अभी भी अपने माँ बाप के साथ रह रहा हो तो उसको बहुत शर्मिंदगी की निगाह से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही है। तो इसको मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। ये ज़माना चूँकि प्रॉफिट और लॉस पे चलता है, हमारे रिश्ते उसी से बनते हैं जिससे हमको प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, और हमारे रिश्ते उनसे बिल्कुल टूट जाते हैं जिनके बारे में हमको ये लगता है कि इनसे अब कोई प्रॉफिट नहीं है, इनसे साथ सिर्फ हमारा लॉस ही है, इनके ऊपर ख़र्च करना सिर्फ बेवकूफ़ी ही है। तो इसीलिए मैं भी आपको वो कैलकुलेशन जो है वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर ही समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ करिए मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, ये मैं हूँ और 24 घंटे की ज़िंदगी मेरी है, उसके एक्सपेंस को मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे ऊपर 24 घंटे में मैं कितना खर्च करता हूँ अपने ऊपर। मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, लंच होगा, डिनर होगा, ये मेरा खाना है। उसके अलावा कपड़े होंगे, नमाज के लिए वज़ू है या नहाना है, ये सारी चीज़ों के लिए पानी है, फ़ोन चार्ज करना है या कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा है या आप एसी में रह रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम अभी पढ़ ही रहे हैं जैसे मान लिया जाए, तो एजुकेशन का एक खर्च है, बिल है, कुछ आएगा। कभी बीमार पड़ गए तो उसकी दवा है, तो मेडिकल एक्सपेंस है। तो एक इंसान के ऊपर अगर डेली का आप देखेंगे तो ये जो एजुकेशन है या जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये चीज़ें आती तो मंथली है, लेकिन उसका एक ऑन एवरेज आप निकाल सकते हैं कि डेली कितना यूज़ होता है, कितना यूनिट हम खर्च कर लेते हैं। तो मान लिया जाए कि आप सबसे पहले सुबह सो कर के उठते हैं तो आप पानी यूज़ करते हैं वज़ू के लिए, फारिग होने के लिए, नहाने के लिए। अगर उस पानी का एक एक्सपेंस होता, खर्च होता, खर्च तो वैसे भी है, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पानी चूँकि हम लोग मोटर की वजह से यूज़ करते हैं तो उसका एक बिल है। तो मान लिया जाए कि पानी आप जो है ना वो दिन भर में जितना पानी आप यूज़ करते हैं पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, उसको आप मान लिया जाए कि आप जो है ना सिर्फ 100 रुपये का पानी यूज़ करते हैं। हालांकि ये उतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि आप 20 रुपये की बोतल लेते हैं तो उसमें 600 ml पानी होता है। तो 100 रुपये का आप पानी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आप मान लिया जाए 100 रुपये का यूज़ करते हैं डेली। ब्रेकफास्ट जो आप खाते हैं अगर उसको मान लिया ख़रीद करके हमको खाना होता तो उसकी भी एक कीमत होती है। मान लिए जाए ब्रेकफास्ट आप 200 रुपये की करते हैं
लंच आप 300 रुपये की करते हैं, रात का खाना दूध वगैरह गोश्त वगैरह वो सब आप जोड़ ले तो मान लीजिए ये भी आप 300 की करते हैं। तो टोटल आपका जो एक्सपेंस है वो है 1000 रुपये। ये आपका है डेली का खर्च। अब ये इंसान के अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज इस ज़माने में जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, तो इस ज़माने में मेरे हिसाब से 1000 रुपये एक इंसान के ऊपर खर्च हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कंसीडर लोग नहीं करता है तो समझते नहीं। आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको फील होगा कि आप इतना खर्च कर जाते हैं, बस आपको पता नहीं चलता है। इसी में अगर आपका वाईफाई है, फ़ोन है, तो वो सब भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो ऑन एवरेज हम 1000 रुपये लेके चलते हैं कि एक दिन में आप 1000 रुपये खर्च आपके ऊपर होता है। ठीक है। अब 1000 रुपये को आप ले लीजिए कि 365 दिन में आपका कितना खर्च होता है। तो अगर आप ये 1000 रुपये को एक साल में कितना आपके ऊपर खर्च होता है, तो ये तकरीबन आपका आएगा 3,65,000 रुपये। तो एक साल में आपके ऊपर 3,65,000 रुपये खर्च होते हैं। अब इसी अगर 3,65,000 में, अब मान लिया कि हम 26 साल के हैं, तो उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 से। तो एक साल में आपके ऊपर 3,65,000 जाते हैं, तो 26 साल में आपके ऊपर तकरीबन जाएंगे 94,90,000 रुपये, यानी 94,90,000 रुपये। ठीक है। ये अब तक की एक्सपेंस है जो अगर हम 1000 रुपये के हिसाब से डेली जोड़े, तो मैंने बताया था कि इसमें कमी भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वो एक्सपेंस है जो आपके डेली बेसिस पे। इसके अलावा जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो वो एक्सपेंस अलग ऐड होता है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है और वन टाइम होता है। आपके एजुकेशन का जो बिल होता है, कॉलेजेस के फ़ी है या आपके स्कूल के ट्यूशन्स के जो फ़ी हैं, वो अगर आप ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो मान लिया जाए कि अगर हमने 26 साल की ज़िंदगी में मेरे ऊपर किसी ने इतना पैसा खर्च किया है, तो क्या एक ऐसे इंसान को जिसने हमारे ऊपर इतना खर्च किया है, क्या उसको ये हक नहीं है कि वो हमको एक बार सख्ती के अल्फाज में डांट सकता हो, या वो हमको मार सकता हो, हमको थोड़े बहुत बुरा भला कह सकता हो? और आप ये याद रखिएगा कि ये एक्सपेंस सिर्फ मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एवज में दिया है। माँ बाप का जो हक होता है और माँ बाप की जो मेहनतें औलाद के पीछे होती हैं, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। अब मैं एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जब आप बहुत छोटे होते हैं या मैं बहुत छोटा हूँ, तो मैंने अपनी माँ की नींद कितनी बार ख़राब की होगी, ठंड में उनको कितना ज़्यादा परेशान किया होगा, रात में, दिन में, जब मैं बीमार पड़ा हूँगा तब कितना परेशान किया होगा, लंबे सफ़र पर जब वो पैदल चलती होंगी तो कितनी दफ़ा मुझे गोद में उठा करके वो चली होंगी। तो वो जो फिज़िकल और मेंटल और इमोशनल जो सेक्रीफाइस माँ बाप देते हैं, उसको इसमें आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए उसको नापने का कोई तरीका नहीं है। माँ बाप की मोहब्बत, कुर्बानियों के ऊपर हम कोई अमाउंट नहीं सेट कर सकते हैं कि इतने पैसे का मोहब्बत किया होगा, इतने पैसे का। तो वो मैं आपको अभी छोड़ दे रहा हूँ। ये सिर्फ वो अमाउंट है जो लगता है डेली पर डे यूज़ के अकॉर्डिंग कि इतना खर्च होता है। तो एक तरफ माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है सिर्फ आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके, फिर आपको बहुत सारे पैसे भी आपके ऊपर खर्च किए गए ताकि आप कामयाब हो जाएं। तो इस माँ बाप को वाकई में हक है कि आपको थोड़ा सा डांट सकते हैं, थोड़ा सा आपकी पिटाई भी कर सकते हैं।
क्योंकि अगर इतना भी हक नहीं है, इतना कुछ करने के बावजूद, तो फिर शायद हम माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में सबसे नीचे दर्जे की चीज़ क्या इंसान समझते हैं। आप सोचें, बड़े बड़े होटल्स में या मॉल में या शोरूम्स में आप जाते हैं, तो जो गेट खोलता है आपके लिए और सर थोड़ा सा झुका लेता है, तो आप उसको टिप दे के आ जाते हैं। जो वेटर आपको थोड़ा सा सर सर कह के अच्छे खाने खिला देता है, थोड़ा सा पोलाइटली आपसे बात कर लेता है, थोड़ा सा वो आपके रिस्पेक्ट को बढ़ा देता है, तो आप उसको अच्छी खासी टिप दे करके चले आते हैं। और अपने यहाँ तो टिप एक का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। बाहर के मुल्कों में तो टिप का एक रेशियो भी है कि मिनिमम कितना देना है और मैक्सिमम कितना देना है। तो आप एक अनजान स्ट्रेंजर के साथ इतना पोलाइट बिहेव कर सकते हैं क्योंकि वो उसका जॉब है, वो पैसे के लिए आपसे अच्छे से बात कर रहा है। और एक माँ बाप ने आपके साथ तब से आपका साथ दिया है, तब से आपसे बातें की हैं, आपके साथ पोलाइट रहें, केयर रहें, आपका ख्याल रखा है, आपको खाना खिलाया है, आपकी खुशी का ख्याल रखा, अपनी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। उस वक्त से कर रहे हैं जब आपको मालूम भी नहीं था, जब मुझे भी मालूम नहीं है। तो उनको यकीनन हक है इस चीज़ का कि वो हमको डांट सकते हैं, मार सकते हैं। तो एक तरफ माँ बाप ने इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई हम पर खर्च कर दी, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी सुकून, ये सब कुछ हमारे ऊपर खर्च कर दी। और जब इसी माँ बाप को ये सुनना पड़ता हो औलाद से कि आपने किया क्या है मेरे लिए, तो आप सोचें कि ये कितना चोट देने वाली बात होती है। आप खुद सोच करके देखें, मान लिया जाए आपने अपनी बीवी को अच्छे कपड़े दिए, अच्छे ज़ेवरात दिए, अच्छे गाड़ी दी, अच्छा खाना पीना खिलाया, ये सब कुछ किया, और कुछ चीज़ें आपने नहीं की, और आपकी बीवी आपसे कह देती है कि अगर आपको ये कह दे कि आपने किया क्या मेरे लिए, कुछ तो नहीं दिया मुझे, तो आप आग बबूला हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपने जितनी चीज़ें की हैं वो क्या 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 किया है, आप गिनाने भी लगेंगे, क्योंकि हम एक सर्टेन एज में वो करते हैं। अब सोचें कि वो माँ बाप ऐसे हैं कि जिनको डेली औलाद कोई ना कोई ताने मार देता है, या जवानी की उम्र में पहुंचता है तो अपनी बंदिशों का इल्ज़ाम अपने माँ बाप पर वो लगा देता है कि आपने किया ही क्या, आप कुछ नहीं करते हैं, आप मेरा साथ नहीं देते हैं, आपको मेरा ख्याल नहीं है, आपको प्यार नहीं है। ये सारे अल्फाज जब उस माँ बाप को हम कह रहे होते हैं, उस वक्त हमको ये कैलकुलेशन याद नहीं रहता है। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि आपको ये याद रहे कि माँ बाप ने आपके ऊपर कितना खर्च किया है। ये कैलकुलेशन आपको इसलिए भी याद रखनी है कि आप खुद माँ बाप की नज़र में कितने कीमती थे। आप 10 लाख की गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं आप उसका। तो जब माँ बाप ने करोड़ों रुपए खर्च कर दी हो आपके ऊपर, तो उसका ही अंदाज़ा लगाइए कि उस गाड़ी की तो कोई मोहब्बत भी नहीं होती है, वो तो चंद साल की है, फिर पुरानी होती ख़त्म हो जाती है। और माँ बाप आपके हर बढ़ते उम्र के साथ उनकी मोहब्बत और आपसे लगाव दुगना होते जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी शैतान आपको माँ बाप की सख्तियों से आपको भड़काने की कोशिश करे, तो अपनी ज़िंदगी का ये कैलकुलेशन हमेशा अपने साथ ही याद रखिएगा। कि ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, हमारे इलाके में खुद बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अपने माँ बाप पर हाथ तक उठा देते हैं वो। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, आप देख रहे हैं, तो आप ये चीज़ें करते हो। उम्मीद है कि आप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद लगाव के लिए आप इसको याद रखिए कि ये कैलकुलेशन के अलावा भी माँ बाप ने बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत से अपनी सुकूनों को और एक अच्छी खासे उम्र अपनी जवानी की उन्होंने आपके आसान पहुंचाने के लिए गुजार दी, बगैर परवाह किए कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये चीज़ें आपको तब एहसास हो जाएगा जब आप खुद माँ बाप बनेंगे। फिर अपने बच्चों के लिए जब आपकी नींद टूटेगी, वो पर बीमार होगा, फिर आप परेशान होंगे, तो ये चीज़ें एहसास होता है। मगर ये जो एहसास है ना, ये भी आपका अपने बच्चे के लिए ही रह जाता है। आपको ये याद नहीं आता है कि ये एहसास कभी आपके माँ बाप को भी बहुत तंग किया होगा, परेशान किया होगा। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि अच्छा जो खुद कमा के खाता हो, आप एक उम्र के बाद कमाते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं कमाते हैं
तब तक तो आपके ऊपर यही खर्च होता है। और आप चाहे कितना भी कमा लें, इस कैलकुलेशन को आप बराबरी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको, आप पे माँ बाप ने 1 करोड़ खर्च किए तो आपने माँ बाप को 1 करोड़ खर्च कर दी, इसको आप बराबर कर सकते हैं। लेकिन जो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उन्होंने आपके लिए किया है, उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। और यही तो वजह है कि अल्लाह के रसूल से जब एक सहाबी ने पूछा कि माँ का हक हम कैसे अदा करेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपनी माँ को अपने कंधे के ऊपर बैठा करके हज करा लो, सही कर लो। वो सारी चीज़ें कर लेने के बाद तुम उतना भी हक अदा नहीं कर पाए हो कि एक दफ़ा दर्द से कहराने पर तुम्हारी माँ ने तुमको जनते वक्त एक बार जो कहराई होगी, दर्द से तड़पी होगी, उस दर्द का भी हक अदा नहीं कर पाओगे। तो माँ बाप के सामने औलाद की जो ज़िंदगी होती है वो सबमिशन वाली होती है, अपने आप को सुपुर्द कर देने वाली होती है। और इसी की मिसाल तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी थी कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुमको कत्ल कर देने का ख्वाब आया है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर ठीक है, कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो ये अंदाज होता है औलाद का अपने माँ बाप के प्रति कि उस औलाद को हर वक्त ये एहसास होता है पल पल कि ये जो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरा जो जिस्म है, ये ढांचा है, ये सब कुछ मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। तो माँ बाप मांग लें तो दे दिया जाए। ये एहसास इस्माइल अलैहिस्सलाम को था। वो एक अलग पहलू है कि इबादत थे, अल्लाह का हुक्म था, लेकिन आप उसको, कुरान ने बाप और बेटे की बातों को समझाकर बयान किया है। कुरान ने वहाँ ये नहीं समझाया कि वो अब्द और अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहे थे, वो हकीकत है। लेकिन कुरान का जो सीक्वेंस है बात करने का, वहाँ बेटे और बाप के बारे में बात हो रहा है कि बाप ये कह रहा है और बेटा ये जवाब दे रहा है। ये समझाने के लिए कि औलाद के अंदर हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि माँ बाप के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो माँ बाप के लिए अगर ज़बह भी हो जाना पड़े तो भी उस बेटा जो है माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। तो कभी भी अगर आपको अपने माँ बाप से गुस्सा आ जाए, माँ बाप कुछ बात ना समझ रहे हो, आप समझाना चाह रहे हो, नहीं समझ रहे हो, या कभी वो सख्ती में कुछ कह दे या डांट दे, तो बजाय इसके कि आप भी उलझ जाएं, आप भी कुछ 2-4 बातें कह दें या कुछ कह दें, उसके ज़्यादा आसान ये है कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों, उनके मेहनतों को आप याद रखें। और जब शैतान बहुत आपको परेशान करने लगे तो आप अपनी ज़िंदगी के कैलकुलेशन को याद रखें। ये सिर्फ इसलिए भी नहीं है, बल्कि मैंने एक दूसरी पहलू ही बताया कि ये आपकी कीमत को भी बयान करता है कि किसी ने आपके ऊपर अगर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो आपकी वैल्यू है उतनी करोड़ की। तो आप अपने आप को बिल्कुल लो ना समझे ज़िंदगी में कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या ये फिर ये है, बल्कि आप समझे कि माँ बाप ने बहुत उम्मीद, बहुत मेहनत और बहुत खर्चों के बाद आपको पाला है, तो आप है वाकई में बहुत कीमती इंसान है।